हाँ तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थीगण, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि पिछले क्लासों में हमने बहुत सारे चैप्टर करवाए हैं, तो आज हम एक नए चैप्टर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की बायोलॉजी विषय की चैप्टर 1 की, जिसका नाम है जीव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस का, हम इंट्रोडक्शन क्लास करने वाले हैं। क्या आप सभी तैयार हैं क्लास करने के लिए? तो सभी बच्चे इस सेशन को जल्दी जल्दी शेयर कर क्लास में जुड़ जाइए, ठीक। और हम ये सबसे आसान भाषा में सीखेंगे कि क्या है जीव प्रक्रम, क्या है पोषण, क्या है परजीवी, क्या है निर्जीवी, ठीक ना। ये सब के बारे में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक नोटिस है कि हमारा एक टेस्ट ऐप लॉन्च हुआ है, जो इंडिया का पहला फ्री टेस्ट ऐप है, जिसका नाम है मास्टर ऑफ टेस्ट। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए और डाउनलोड कीजिए, ठीक ना। ये लॉन्च हुआ था 18 मई को। इसमें आपको हर क्लास का टेस्ट मिलता है, नोट्स मिलता है, और इसमें कोई भी वायरस नहीं है। इसका प्रूफ हमने एक वीडियो में दे रखा है। तो जाइए और डाउनलोड कर इसका यूज कीजिए, ठीक है। डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जान लेते हैं बायोलॉजी में कि साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो साइंस को बताया जाए तो साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। जो आपका पहला है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये आपके 3 भागों में बांटा गया है। फिजिक्स में हम प्राकृतिक चीज़ों के बारे में, उनसे समय घटना के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम पदार्थ के गुण के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें जान प्राण होता है, यानी जीव जंतुओं के बारे में और पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और विज्ञान क्या है तो जानते ही होंगे, प्रयोगों और तकनीकों पर आधारित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब हम कुछ बायोलॉजिकल फैक्ट देख लेते हैं, जो बहुत ज़रूरी है जानना। तो जो आपका पहला है वो है हृदय का धड़कन गर्भ में 6 सप्ताह में ही शुरू हो जाता है। जो गर्भ है उसमें बच्चे का जो हृदय होता है, हार्ट होता है, वो 6 सप्ताह से ही शुरू हो जाता है दिल धड़कना बच्चे का। मकड़ी के जाले का रेशा स्टील से भी मजबूत होता है। जो मकड़ी का जाला होता है वो स्टील से भी क्या होता है, मजबूत होता है। एक घोंघा 3 साल तक सो सकता है। एक जो घोंघाड़ी होता है वो कम से कम 3 साल तक सो सकता है। कंगारू पीछे की ओर नहीं चल सकता, यानी कंगारू बैक साइड नहीं चल सकता, यानी बैक जैसे गाड़ी बैक चलती है उस तरह कंगारू पीछे नहीं चल सकता है, हमेशा केवल आगे चल सकता है। पक्षियों के पास मूत्राशय नहीं होता है, यानी मूत्र मार्ग नहीं होता है, ठीक ना। आगे है गिरगिट अपनी दोनों आंखों को अलग अलग दिशा में घुमा सकते हैं, यानी 360 डिग्री घुमा सकता है कौन, गिरगिट, ठीक है। खून का रंग केवल लाल ही नहीं होता है, कुछ जीवों में ये नीला, हरा, बैंगनी भी होता है, जैसे हवेल का नीला खून होता है, ठीक ना। सांप एक होता है जीव, उसका हरा खून होता है, बैंगनी भी मैंने देखा। सांप अपनी आंखों से अगला है, सांप अपनी आंखों को झपकाता नहीं, क्योंकि उसकी पलकी ही नहीं होती है। आँख का पलक नहीं होता है। आँख का क्या नहीं होता है, पलक नहीं होता है। देखिए यहाँ पे इसका पलक नहीं है। आगे है मधुमक्खी अपने जीवन काल में केवल एक ही चम्मच शहद बनाती है, केवल 1 चम्मच। मधुमक्खी केवल और केवल 1 चम्मच ही शहद बनाती है। हाथी का मस्तिष्क सभी स्थलीय जीव में सबसे बड़ा है। जितना भी स्थलीय जीव है जमीन पर रहने वाले, उन सभी में सबसे बड़ा अगर कोई का दिमाग है तो हाथी का है। आगे है हमारा दिमाग सोते समय ज़्यादा एक्टिव रहता है। अगर हम सोते समय कुछ दिमाग में पढ़ते हैं, अगर हम सो रहे हैं और दिमाग में कुछ पढ़ रहे हैं, तो हमें ज़्यादा उम्मीद है कि वो चीज़ याद रहेगा। मानव शरीर में कान और नाक कभी बढ़ना बंद नहीं करते हैं। कान और जो नाक है हमेशा बढ़ते रहता है शरीर के अनुसार। मानव शरीर में कान और नाक कभी बढ़ना बंद नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कुछ रिवीजन कर ले। तो आपने अभी तक क्या सीखा? मधुमक्खी का 1 साल में 1 वर्ष में कितना 1 के चम्मच शहद बनाती है पूरा जीवन काल में। सबसे बड़ा दिमाग किसके पास होता है?
हाथी के पास होता है स्थलीय जीव में, ठीक। सांप के पास पलक नहीं होती है, ये सब सीखा हमने, ठीक ना। तो चलिए अब ये नोट्स को देखते हैं। ये नोट्स आपको मिलेगा कहाँ, तो ये नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप पर मिलेगा। जाइए और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर फ़ोन पे कीजिए और नोट्स को ग्रहण कीजिए, ठीक ना। बहुत कम पैसे में है, नोट्स बहुत अच्छे है, बेहतरीन है। तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है, तो जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। यह ग्रीक भाषा के बायोस और लोजोस से बना है। बायोस का मतलब जीवन होता है और लोजोस का मतलब अध्ययन होता है, यानी जीवों का अध्ययन, जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, ठीक ना। अब बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। पहला है बॉटनी यानी वनस्पति, इसको थियोफ्रेटस थे, यानी जिसमें हम पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है जूलॉजी जंतु विज्ञान, जिसमें हम केवल जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी, ये आपको 9-10 में नहीं पढ़ना है, सूक्ष्म विज्ञान, इसमें हम छोटे छोटे जीव वायरस के बारे में पढ़ते हैं। आगे है फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी कौन है, तो एरिस्टोटल यानी अरस्तु हैं, ठीक। फादर ऑफ बॉटनी तो थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस है, कौन है, थियोफ्रेटस है, यानी बॉटनी के पिता कौन है, तो थियोफ्रेटस है। ये आपके अरस्तु हो गए और ये आपके थियोफ्रेटस हो गए, ठीक ना। अब अगला परिभाषा है जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवित प्राणी एवं उनके जीवन में जो भी काम होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, या तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतु और पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो क्या आपको ये समझ में आया, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक ना। जिसमें हम पेड़ पौधे और जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक ना, और उनसे संबंधित कामों के बारे में। अगला है हमारा चैप्टर क्या है, अगला है हमारा चैप्टर क्या है, तो जो पहला चैप्टर है पोषण है, दूसरा श्वसन है, और तीसरा परिवहन है, और चौथा उत्सर्जन है, और पांचवा नियंत्रण और समन्वय है, और छठा जनन है, और सातवां आनुवांशिकता है, और आठवां पर्यावरण है। इसमें हम पोषण पढ़ेंगे, इसमें श्वसन सांस लेने के लिए पढ़ेंगे, इसमें हम परिवहन जैसे रक्त कैसे परिवहन करता है, रक्त कैसे हीमोग्लोबिन में मिलता है और ऑक्सीजन बनाता है, ये सब पढ़ेंगे। उत्सर्जन कैसे बेकार की चीज़ निकलता है, नियंत्रण समय कैसे दिमाग काम करता है, फिर जनन कैसे होता है, आनुवांशिकता क्या है, तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर पर्यावरण क्या है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और जो एनसीईआरटी के ये जो 4 चैप्टर हैं, एनसीईआरटी के ये जो 4 चैप्टर हैं यहाँ तक, ये आपके एनसीईआरटी के हिसाब से केवल और केवल एक चैप्टर है, केवल और केवल एक चैप्टर है, ठीक ना। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में हम सब पढ़ रहे हैं आगे। चलिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, अगर हमें स्वस्थ रहना तो कौन कौन, तो पोषण जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, श्वसन जरूरी है, परिवहन जरूरी है, उत्सर्जन जरूरी है, जनन जरूरी है, नियंत्रण एवं समन्वय जरूरी है। नोट पॉइंट देख लीजिए कि ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, ऊर्जा लेने के लिए हम भोजन करते हैं, और श्वसन से भी क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। वायु की मदद से हीमोग्लोबिन जो है वो जाता है और वहाँ पे ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा देता है। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। भोजन को शरीर के अलग अलग कोशिका में पहुँचाने के प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं, इसलिए परिवहन बहुत ज़रूरी है। हृदय खून को हमेशा पंपिंग करता है, यानी पंप करता है, पंप। कुछ गंदगी का निकलना पड़ता है जिसे उत्सर्जन कहते हैं, जैसे पसीना, ठीक ना, पसीना निकलता है, बलगम। अब है जीव प्रक्रम क्या है, तो जीवों में होने वाली, बहुत अच्छे परिभाषा है हमने, जीवों में होने वाली वे सभी काम जिसके द्वारा जीव जंतु अपनी अनुरक्षण मेंटेनेंस यानी रक्षा करते हैं उसे जीव प्रक्रम कहते हैं। वे सभी काम जिसके द्वारा जीव जंतु अपनी रक्षा करते हैं उसे क्या कहते हैं, जीव प्रक्रम कहते हैं। और जीव प्रक्रम के एक भाग है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ठीक है। नोट्स पॉइंट्स है, प्रत्येक जीव
के लिए जीव प्रक्रम अनिवार्य है। अगर ये नहीं रहेगा तो जीव क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक कमेंट बॉक्स में लिखिए और नहीं तो 2, ठीक ना। चलिए आगे है, ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, क्या है, ये एक बच्चा है जिसका नाम है मिंटू, जिसका नाम क्या है, मिंटू। अब मिंटू को चाहिए ऊर्जा, मिंटू को चाहिए क्या, ऊर्जा। तो ऊर्जा कैसे प्राप्त करेगा, तो भोजन करेगा। क्या करेगा, भोजन करेगा, उसको ऊर्जा मिलेगा। अब ऊर्जा किससे मिलेगा, तो वो तो पोषक तत्व खाएगा, ठीक ना, या तो आहार अच्छा खाएगा जैसे दाल भात, ठीक ना, यहाँ पे पोषक तत्व है, ये सब खाएगा तभी तो इसे ऊर्जा मिलेगा। अब पोषक तत्व क्या है, तो पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट आते हैं जो चावल में मिलता है, विटामिन आते हैं जो गाजर और आंवला में मिलता है, वसा होते हैं जो तेल पदार्थ में मिलता है, प्रोटीन होता है जो दाल में मिलता है, खनिज होते हैं जो पालक में मिलता है, ठीक। तो ये इनके पोषक है। आगे मिंटू को समझ में। चलिए अब है पोषण। पोषण क्या है, तो पोषण एक विधि है, तरीका है जिसमें हम पोषक तत्वों को लेते हैं, जैसे मिंटू अभी लिया था, और उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में करते हैं, ठीक है। यह मिंटू है, ये मिंटू क्या किया, इसको खा गया, इस मिंटू खा गया, इसको क्या मिला, ऊर्जा मिला। क्या मिला, इसको ऊर्जा मिला। तो यही क्या है, पोषण है। ये क्या है, पोषण है। अब पोषण के प्रकार होते हैं, एक स्वपोषण, एक परपोषण। खुद पोषण करे स्वपोषण, दूसरे के पर निर्भर हो तो परपोषण। आगे है स्वपोषण क्या है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है, तो पोषण का वह विधि जिसमें जीव दूसरे जीव पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन खुद बनाता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। और स्वपोषण करने वाले जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं, और ये सभी पेड़ पौधे होते हैं, है ना। परपोषण क्या है, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद न बनाकर दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे परपोषण कहते हैं। और परपोषण करने वाले जीव को परपोषी जीव कहते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, ना। और यहाँ पर हमारा अगला क्लास में परपोषण के प्रकार को देखेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए यहीं पर एंड करते हैं क्लास को, और बताइएगा कैसा क्लास लगा, अच्छा लगा कि खराब लगा, बताइएगा, ठीक ना। तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, चलिए, ठीक है।